हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं जानती हूँ आप बड़े खैरियत से होंगे और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कहानी सुन रहे होंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। त्रिया चरित्र की कहानी है, बड़ी ही प्यारी कहानी है। किसी कवि ने खूब कहा है, नारी नहीं नारंगी, नारी नहीं सब रंगी है। आज जो मैं ये कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ ये बहुत ही खास है। ये कहानी है त्रिया चरित्र की। जो भी मनुष्य इस कहानी को सुनेगा वह कभी भी जीवन में धोखा नहीं खाएगा। इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में कई बदलाव ला सकते हैं। जो भी इस कहानी को सुन रही हैं स्त्रियां, वह अपने ऊपर ना लें, क्योंकि इस संसार में कई ऐसी स्त्रियां हैं जो सुंदर और सुशील औरतों को देखकर उनको बदनाम कर देती हैं। इस कहानी को आप पूरा सुनना, तभी कहानी का मतलब समझ आएगा। चलो कहानी शुरू करते हैं। एक राज्य में एक राजा था। वह बहुत ही धर्मात्मा था। उसकी चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का एक पुत्र था जो कि बहुत सुंदर था और उसकी उम्र 16 या 17 के बीच में थी। राजा अपने पुत्र की शादी करा देता है। उसकी उम्र उस टाइम 19 वर्ष थी और राजा बूढ़ा हो चुका था। तब राजा ने सोचा कि मैं तो अब बूढ़ा हो चला हूँ, क्यों ना मैं अपने बेटे को राजा बना दूँ। और राजा ने अपने बेटे का राज तिलक करके उसको राजा बना दिया। पहले के ज़माने में राजा कई शादियां करते थे, तो राजा ने भी अपने राजकुमार की 7 शादियां कर दी। अब राजकुमार की भी 7 पत्नियां हो गई थी, लेकिन उसकी अभी शिक्षा पूरी भी नहीं हुई थी, तो वह पास ही के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। एक दिन की बात है, रास्ते में जाते हुए उसको एक पनिहारी मिली जो कि बहुत ही सुंदर थी। एक दिन उसने राजकुमार से पूछ ही लिया कि राजकुमार, तुम रोज रोज कहाँ जाते हो। तो राजकुमार ने कहा, मैं पास ही के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाता हूँ। तो पनिहारी कहती है, अच्छी बात है, लेकिन आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है। तो राजकुमार कहता है, नहीं। तब राजकुमार कहता है कि वह क्या होता है। तो पनिहारी कहती है, वह तो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। आज आप अपने गुरु से जाके कहना और इसके बारे में अवश्य पूछना। पनिहारिन की बात सुनकर वह गुस्से में गुरुकुल पहुंचता है और जाके राजकुमार गुरुजी को प्रणाम करता है। तब गुरुजी कहते हैं, क्या बात है बेटा, आज तुम बड़े गुस्से में हो और आंखें भी तुम्हारी बहुत लाल हैं। क्या बात है जो आज तुम इतने गुस्से में हो, मुझे बताओ। तब राजकुमार बोला कि गुरुजी, आपने मुझे त्रिया चरित्र के बारे में क्यों नहीं बताया और तुमने इसके बारे में मुझे पढ़ाई क्यों नहीं कराई। गुरु की बात सुनकर राजकुमार बोला कि गुरुजी, आपने मुझे त्रिया चरित्र की पढ़ाई क्यों नहीं कराई। त्रिया चरित्र के बारे में आपने मुझसे छुपाया क्यों। राजकुमार की बात सुनकर गुरुजी बोले, बेटा तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ोगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं है। यदि तुमने त्रिया चरित्र पढ़ लिया तो तुम्हारी इससे जान भी जा सकती है। गुरु की बात सुनकर राजकुमार कहता है कि आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूँ। आप सिर्फ केवल मेरे को त्रिया चरित्र के बारे में पढ़ाइए। गुरु ने कहा, ठीक है। इसके बाद गुरु त्रिया चरित्र राजकुमार को पढ़ाते हैं। पढ़ाते पढ़ाते राजकुमार को 1 वर्ष बीत जाता है। फिर गुरुजी कहते हैं, अब तुम्हारी त्रिया चरित्र की पढ़ाई पूरी हो गई, अब तुम अपने घर जा सकते हो और तुम्हें अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम अपना राजपाट संभालो। राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुजी। वो चलने को तैयार होता है। इतने में गुरुजी कहते हैं, रुक जाओ बेटा, मैं तुम्हें एक कानों में गुटका देता हूँ, जिसे तुम अपने कानों में लगाओगे तो तुम्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। फिर गुरुजी कहते हैं कि तुम आज रात 12 बजे निकलना और कानों में गुटका डालकर पूर्व दिशा जंगल की ओर चलना और जाके खड़े हो जाना। तब राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुजी, अब मैं चलता हूँ। तब राजकुमार रात को 12 बजे कानों में गुटका डालकर और 7 रानियाँ सो जाती हैं तो पूर्व दिशा की ओर जंगल की तरफ चलने लगता है। और जब वह राजकुमार जंगल पूर्व दिशा की ओर जाके खड़ा हो जाता है तो देखता है दूर एक औरत दिखाई दे रही है। वह भोजन की थाल लेके चल रही है। जब राजकुमार उसे ध्यान से देखता है तो कहता है, ये तो वही पनिहारिन है जिसने मुझे त्रिया चरित्र के बारे में पढ़ने को कहा था। लेकिन ये पनिहारिन आधी रात को कहाँ जा रही है। वहीं एक साधु कुटिया बना के रहते थे और जब पनिहारिन ने राजकुमार को देखा तो वह राजकुमार को पहचान नहीं पाई, क्योंकि उसने कानों में गुटका पहन रखा था। तब वह सोचने लगा कि ये आधी रात कहाँ जा रही है।
जिस साधु के पास वो जा रही थी वो बहुत बड़ा जादूगर था। तब राजकुमार सोचने लगा कि चलो क्यों ना इसका मैं पीछा करूं कि ये आधी रात को कहाँ जा रही है। और राजकुमार उसके पीछे पीछे दुपक दुपक के जाने लगा। जब राजकुमार उसके पीछे पीछे जा रहा था तो पनिहारिन उसी साधु की कुटिया में जाने लगी भोजन की थाल लेके। साधु के पास एक पोटली थी जो कि जादूगर था। दूर से राजकुमार सब देख और सुन रहा था और पनिहारिन ने जाकर गुरु को प्रणाम किया और वहाँ बैठ गई। तब गुरु ने कहा कि तुम इतनी देर में क्यों आ रही हो। तब उस पनिहारिन ने कहा कि मेरा गुनाह हो चुका है और मेरे पति मुझे लेने आए हैं। उनको सुलाते सुलाते मुझे इतना टाइम हो गया, उनको सोने के बाद ही मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तब गुरु ने कहा कि अब तुम शादीशुदा हो और तुम्हारा गुनाह भी हो गया, इसका मतलब तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो। तब उस साधु ने कहा तो फिर क्यों आई हो, चली जाओ तुम मुझे छोड़कर। तब पनिहारिन कहती है नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती। तब साधु कहता है ठीक है। वह अपनी पोटली से एक चक्कू निकालता है और कहता है लो चक्कू, अगर तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती तो आज तुम ये चक्कू लेके अपने घर जाओ और अपनी पति की गर्दन काट के मेरे पास लाओ। जब तुम उसकी गर्दन काट के लाओगी तो मैं खुश हो जाऊंगा और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और मैं तुम्हें अपनी धर्म पत्नी बनाऊंगा। वह पनिहारिन कुछ सोचे समझे चक्कू लेके अपने घर आ जाती है और सोते हुए पति की गर्दन को काट देती है। फिर उसको गर्दन को लेकर साधु के पास आ जाती है। राजकुमार सब देख और सुन रहा था। जब वह गर्दन लेके साधु के पास आती है तो साधु उसको एक लात मारता है जोर से और कहता है जिसके साथ तूने शादी करी और 7 फेरे लिए उसी की तूने गर्दन काट दी, तू तो बड़ी गद्दार है। तू उसकी ना हो सकी तो मेरी क्या होगी, चली जा यहाँ से, मेरी नज़रों के सामने से चली जा। अगर तू यहाँ दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। पनिहारिन ने जब साधु की बात सुनी तो उसके पैरों में से ज़मीन खिसक गई और सोचने लगी कि मैंने तो इसके कहने से अपने पति की गर्दन को काट दिया, आज यही मुझे धक्के मार के निकाल रहा है। वहाँ से पनिहारिन अपनी पति की गर्दन को लेके घर आ जाती है और गर्दन घर लाके खाट पे जो पति का धड़ पड़ा था उस पे गर्दन को लगा देती है। सवेरे होते ही दहाड़े मार मार के पनिहारिन रोने लगती है और चिल्लाने बिलखने लगती है। तब सारा गांव इकट्ठा हो जाता है और कहती है पता नहीं रात को किसी ने मेरे पति को मार दिया है। और राजकुमार यह सब देख भी रहा था, सुन भी रहा था। तब पूरा गांव इकट्ठा होकर उसको घाट ले जाते हैं उसके पति को, और वो भी पनिहारिन भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और दहाड़े मार मार के रास्ते में रोती जाती है। जब उसको शमशान घाट ले जाते हैं तो कहती है मैं भी अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ, क्योंकि जब मेरे पति ही नहीं रहे तो मैं जी के क्या करूँगी। राजकुमार सारी बातें सुन सुनकर हंस रहा था। तब राजकुमार कहता है तिरिया चरित्र जाने ना कोई और कसम मारकर सती हुई। राजकुमार की बातें कोई नहीं समझता, लेकिन वो पनिहारिन समझ जाती है उसकी बातें सुनकर और राजकुमार को कहती है मैं सारी बातें समझ रही हूँ, तुम मुझे ही कह रहे हो, लेकिन मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। तब राजकुमार कहता है बोलो। तो कहती है जब भी तुम बैठना चटाई में तो चटाई को झाड़ कर बैठना। तो राजकुमार कहता है मैं एक राजा हूँ, मुझे चटाई में बैठने की नौबत ही नहीं आएगी मेरी, लेकिन जब नौबत आएगी तो चटाई को झाड़ के ही बैठना। तब राजकुमार कहता है चलो ठीक है, और पनिहारिन बोलकर अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका क्रियाक्रम करके अपने महल की ओर आ जाता है। और ऐसी एक दिन बीत जाता है। दूसरी रात राजकुमार फिर गुटका कानों में पहनकर पूर्व दिशा में जाकर जंगल की ओर चलने लगता है और वहाँ जाके खड़ा हो जाता है। और वहाँ देखता क्या है कि 7 रानियाँ जो उसकी पत्नियाँ थी वह भोजन की थाल लेके उसी साधु की कुटिया की ओर जा रही थी। उनको देखकर राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सोचने लगता है कि ये भला इस साधु की कुटिया में क्यों जा रही हैं, क्या मुझ में कोई कमी है या मेरे महल में कोई कमी है। तब 7 रानियाँ जब जा रही थी तो उसमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन वह राजकुमार को पहचान नहीं पाती क्योंकि उसने कानों में गुटका पहन रखा था। तभी 7 रानियों में से एक रानी बोली ए लड़के तू यहाँ क्या कर रहा है आधी रात को, चल हमारे साथ चल, ये थाल भी पकड़ ले। तब वह राजकुमार
उनका थाल पकड़ के चुपचाप उनके साथ जाने लगा और वो सारी जने कुटिया में पहुंच गए। कुटिया में जाके वो राजकुमार एक साइड में खड़ा हो गया क्योंकि उसको तो कोई पहचान ही नहीं पा रहा था, और देखने लगा कि जो मुझ में नहीं है वो इस साधु में है क्या, जो मेरी बीवियां इसके पास आई हैं, मैं भी तो देखूं इसमें क्या बात है। और राजकुमार सब जानना चाहता था। तभी साधु ने कहा कि ये लड़का कौन है। तब सातों रानियां कहने लगी, ये हमें रास्ते में मिला था, इसने हमारी मदद की है, इसलिए आज रात इसको यहीं रहने दो, सुबेरे ये चला जाएगा। तो साधु कहता है ठीक है। तब साधु ने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा कि इस लड़के की सोने की व्यवस्था कर दो। तब शिष्य उसको लेके एक कमरे में चला जाता है और कहता है, भाई आज तुम्हें रात यहीं बतानी पड़ेगी इसी चटाई में, और वहाँ से चला जाता है शिष्य। जब राजकुमार उस चटाई को देखता है, कहता है, मैं भला इस चटाई में सोऊंगा, चलो आज की रात मैं इसी चटाई में सो जाता हूँ। लेकिन जैसे ही वो बैठने जाता है तो उसे उस पनिहारिन की बात याद आ जाती है कि जब भी तुम चटाई में बैठना या नौबत आए ऐसी तो उसको झाड़ कर बैठना। तो कहता है, चलो पनिहारिन ने बोला था, झाड़ के ही बैठ जाता हूँ। जैसे ही वो चटाई को उठाता है तो चटाई उठते ही देखता है कि वहाँ बड़ा ही गहरा कुआं है, और उस कुएं को देख के हैरान हो जाता है। फिर उस कुएं की तरफ झांकता है तो देखता है उसमें बहुत सारे लोग कैद कर रखे हैं गहरे कुएं में। तब उनको देख के और भी हैरानी होती है। तब उन्हीं कैदियों में से एक कैदी बोलता है कि राजकुमार तुम यहाँ कैसे। वह राजकुमार को पहचान लेता है। तो राजकुमार कहता है कि तुम लोग यहाँ पे कैसे कैदी बने हो। तो वो कहते हैं कि हमें इस साधु ने कैद करके रखा है इस कुएं में, और तुम भी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये भी तुम्हारा हमारे जैसा ही हाल करेगा और तुम्हें कुएं में कैदी बना के रख देगा। लेकिन जब राजकुमार उस कमरे में जाता है तो वह वो गुटका उतार देता है, और जब वह उस कमरे से निकलता है तो गुटका पहनना भूल जाता है। जब राजकुमार भागता हुआ जाता है तो सातों रानियां और साधु उसे देख लेते हैं, और सातों रानियां अपने पति को पहचान लेते हैं। तो कहते हैं साधु से कि ये तो हमारे पति हैं, अब तो यह हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, हमें मार ही देंगे। तब साधु कहता है, तुम बातें क्यों बना रही हो, जाओ जल्दी से अपने पति को पकड़ के लेकर आओ। तब वह सातों रानियां भागती हुई अपने पति के पीछे पीछे जाने लगती हैं। लेकिन राजकुमार इतनी तेज़ी से भागता है कि वह जल्दी से अपने महल पहुंच जाता है। तब सातों रानियां फिर साधु के पास आती हैं और कहती हैं कि हमारे पति तो महल पहुंच गए हैं स्वामी, लेकिन अब हमारा क्या होगा स्वामी, हमें तो महल पहुंचते ही हमारे पति हमें मार देंगे, कोई उपाय बताओ। तो साधु कहता है ठीक है। तो वह उनको एक कील देता है कि अपने पति को बहला फुसला के कैसे तैसे इस कील को अपने पति के माथे पे गाड़ देना। जब यह कील अपने पति के माथे पे गाड़ दोगे तो वह भेड़ बन जाएगा और उसको फिर मार देना। सातों रानियां साधु से वह जादू की कील लेके महल आ जाती हैं, और सातों रानियां विमर्श करने लगती हैं कि सबसे ज़्यादा प्रेम सबसे छोटी रानी से राजकुमार करते हैं। तो उसको समझाने लगते हैं कि जब राजकुमार तुम्हारे पास आए तो प्यार से फिसला फुसलू के उसके माथे पे ये जादू ही कील तुम गाड़ देना। जैसे ही सातों रानियां महल में कदम रखती हैं तो राजकुमार उनको रोक देता है, कहता है रुक जाओ, अभी तुम्हें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, पहले तो ये बताओ आधी रात को तुम उस साधु के पास क्या करने गई थी, मुझ में या मेरे महल में क्या ऐसी कमी थी। तब सातों रानियां गिड़गिड़ाने लगती हैं, रोने लगती हैं, कहती है हे स्वामी हमें माफ़ कर दो, उस साधु ने हमें जादू टोने से अपने पास बुलाता था, हम पे उसने जादू टोना कर रखा है। सारी जनी रोने लगी। तो राजकुमार से उन सब का रोना देखा नहीं गया क्योंकि वह छोटी रानी को बहुत प्यार करते थे। छोटी रानी बड़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो कहने लगा कि ठीक है, वह साधु एक जादूगर है, हो सकता है कि तुम पे उसने जादू कर रखा हो, लेकिन अब कभी उसके पास मत जाना, जाओ अब भीतर और विश्राम करो। छोटी रानी राजकुमार के साथ चल देती है और उसको प्यार से खाना खिलाने लगती है राजकुमार को, और राजकुमार को सुला देती है। सुलाने के बाद 6 रानियां
उस छोटी रानी के पास आ जाती हैं और छोटी रानी फिर उस जादुई कील को निकालती है और राजकुमार के माथे पे ठोक देती है। जैसे ही ठोकती है राजकुमार बिलखने लग जाता है, तड़पने लग जाता है, लेकिन वह काम कर जाती है कील और राजकुमार भेड़िया बन जाता है और उसमें वह उतनी शक्ति नहीं रह पाती कि वो उनसे लड़ सके। तब सातों रानियां उसको मारने के लिए जाती हैं, लेकिन राजकुमार भाग जाता है खिड़की से। भागते भागते वह अपने गुरु के पास पहुंच जाता है और गुरु से कहता है, गुरुजी मुझे बचाइए, मेरी बीवी मुझे मारना चाहती है। तब गुरु ने कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था त्रियाचरित की पढ़ाई मत करो, इससे तुम्हें जान का खतरा है और तुमने मेरी एक न मानी, अब भुगतो। लेकिन राजकुमार कहते हैं मैंने गलती करी थी, लेकिन अब तुम मेरी जान बचा दो, मेरी बीवियां मुझे मारना चाहती हैं। मेरी बीवियों ने मेरे माथे पे यह कील ठोक दी है और मैं भेड़ बन गया हूँ। तब साधु देखता है कि ये तो वही कील है, उसी साधु ने जादू करके उनको दी थी। तब साधु ने कहा मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। तब राजकुमार ने कहा नहीं गुरुजी, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरी जान बचाना तुम्हारा कर्तव्य है। तब गुरु ने कहा यह तो मैं नहीं कर सकता, तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। तब राजकुमार ने कहा क्या? वह कहने लगा कि मैं तुम्हें तोता बना देता हूँ और जब तुम तोता बन जाओ तो तुम सुखपाल के राज्य में चले जाना। गुरुजी उसे तोता बना देते हैं और वह सुखपाल के राज्य में चला जाता है। वहाँ पहले से बहुत सारे तोते रहा करते थे और उन्हीं में वो राजकुमार तोता बनकर रहने लगता है। जब सातों रानियां राजकुमार को ढूंढती हैं और उनको नहीं मिलता, तब वह उसी साधु के पास जाती हैं और कहती हैं कि हे स्वामी, हमें तो राजकुमार नहीं मिला और अपनी पोटली निकालो, उस जादू की पोटली में देखो कि वह राजकुमार किधर है। तब साधु अपनी पोटली निकालता है और उसमें देखता है और बोलता है कि तो वह तो तोता बन गया है और सुखपाल की राज्य में रह रहा है। तुम ऐसा करो कि कल सवेरे अपने राज्य में घोषणा करा दो कि जो भी तोते लेके आएगा उसे हम 5 सोने की मुद्राएं देंगे और उन तोतों में तुम्हारे पति भी तोता जो बन गया है वह भी आ जाएगा और फिर तुम उसको मार देना। तब रानियां सारी ऐसे ही करती हैं, महल चली जाती हैं, सवेरे घोषणा करा देती हैं कि जो भी तोते पकड़ के लाएगा उसे हम 5 सोने की मुद्राएं देंगी। सारे गांव वाले सब जने तोते इकट्ठे करने लगे और महल में लेके आने लगे। रानियां उनसे तोते लेती और मार देती और उन आदमियों को 5 सोने की मुद्राएं दे देती। ऐसी समय बीतता रहा और उधर सुखपाल की नगरी में वह राजकुमार जो तोता बना था वह उन सब तोतों के साथ रहकर अच्छी अच्छी बातें करने लगा, ज्ञान की बातें करने लगा। तो तोते जितने भी तोते थे वह उसको मान सम्मान देने लगे, उसकी अच्छी आदतों को जानने लगे, उसके गुणों को पहचानने लगे। सभी तोतों ने उसको अपना गुरु बना लिया था। एक दिन व्यक्ति एक वहाँ पहुँचा तोते पकड़ने के लिए सुखपाल की नगरी में और एक पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो गया। वो पेड़ वही था जहाँ राजकुमार तोता बन के रह रहा था। वहाँ बहुत सारे तोते उस पेड़ में रहा करते थे और वह गोंद का पेड़ था। अब जब उस व्यक्ति ने देखा कि इतने सारे तोते हैं, मैं इन सब तोतों को ले जाऊंगा तो राजकुमारियाँ मुझे बहुत सोने की असरफियाँ देंगी, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, लेकिन मैं इतने सारे तोते लेके कैसे जाऊंगा। सवेरे हुई, सारे तोते उड़ गए। तब उसने दिमाग लगाया कि यह तो गोंद का पेड़ है। एक चाकू निकाला, जगह जगह से उस पर कट मार दी ताकि गोंद निकल जाए और उस पेड़ से बहुत सारा गोंद निकलने लगा। जब तोते दाना पानी लेके आए और उस पेड़ पे बैठे तो वह सारे चिपक गए और वो व्यक्ति दूर से देख रहा था कि सारे तोते पेड़ पर चिपक गए हैं और मैं इनको अब एक एक करके झोलियों में डाल के ले जाऊंगा। और राजकुमार भी जो तोता बना था वो भी चिपक जाता है। सारे तोते उस राजकुमार से कहते हैं अब आप ही हमें बचाओगे, अब आप ही हमारी जान बचाओ, आप हमारे गुरु हो, आप ही हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं, कुछ सोचिए, कुछ करिए। राजकुमार ने कहा कि ऐसा है, जब बहेलिया हमें यहाँ से उठा के ले जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। सब तोतों ने कहा क्यों, कैसे? उन्होंने कहा तुम ऐसी स्थिति बना लेना कि वह सोचेगा कि ये तो मर गए सारे
तुम सारे उल्टे लटक जाना पेड़ पर, और बहेलिया जब आएगा वह देखेगा कि ये तो सारे मर गए हैं, वो हमें छुड़ा के नीचे फेंकने लगेगा। जैसे ही वो फेंकेगा हम सब उड़ जाएंगे। सारे तोते कहते हैं ठीक है। बहेलिया आया और उसने देखा ये क्या, ये सारे तोते तो ऐसा लग रहा है कि ये तो मर गए, लेकिन अब क्या होगा, मेरी तो सारी सोने की सर्फियाँ चली गई, लेकिन इन पे एक उपकार तो कर ही सकता हूँ कि ये सारे बेचारे मर गए हैं और लटके पड़े हैं, चलो इनको नीचे उतार के घेर देता हूँ। सबको एक एक करके उतार के घेरने लगा तो सारे तोते उड़ गए, लेकिन जो राजकुमार तोता बना हुआ था वो उसी पेड़ पे रह गया। तो बहेलिये ने कहा ये क्या, मैंने तो ये तोतों को नीचे फेंका और ये सारे उड़ गए, और लेकिन इस पेड़ पे एक मरा हुआ तोता रह गया, वो वही तोता था जो राजकुमार था। तो कहने लगा कि ये सारे उड़ गए और एक ही तोता बचा है, इसका मतलब इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, ये जानबूझ के मरने की एक्टिंग कर रहे थे ताकि मैं इनको नीचे फेंकूंगा और ये सारे उड़ जाएंगे। तभी राजकुमार तोते से बहेलिया कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा करा है। उस राजकुमार तोते को पकड़कर वह रानियों के पास ले जाता है। जब बहेलिया राजकुमार तोते को ले जाता है तो राजकुमार तोता कहता है कि हे बहेलिया, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तब बहेलिया कहता है कि मैं तुम्हें राजकुमारी पे भेज दूंगा और वो मुझे सोने की 5 असरफियाँ देंगी। तब राजकुमार तोता कहता है कि अगर मैं तुम्हें 5 सोने की मुद्राएं दूं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। तब बहेलिया कहता है कि मुझे तो तुम्हें बेचना है, चाहे रानी मुझे सरफी दे चाहे तुम, लेकिन तुम मुझे सोने की 5 मुद्राएं कैसे दोगे। तो वह कहता है राजा सुखपाल के यहाँ एक मेला लगता है और तुम मुझे उस मेले में बेच देना। तब बहेलिया कहता है ठीक है, लेकिन राजा सुखपाल के यहाँ पे एक शर्त थी कि जब तक शाम तक कुछ ना बिके और जो बच जाता है तो राजा सुखपाल उसे खरीद लेता है। बहेलिया राजकुमार तोते को मेले में ले जाता है और सबका सामान वहाँ बिक जाता है, लेकिन जब तोते को खरीदने के लिए लोग आते हैं तो बहेलिया कहता है तोता खुद अपना रेट अपने आप बताएगा, लेकिन जो राजकुमार तोता था वह अपना मोल इतना बताता था कि कोई उसे खरीद ही नहीं पाता था। शाम तक सबका सामान बिक जाता है, सिर्फ वो तोता ही रह जाता है। इधर राजा ने मंत्रियों को बुला के बोला कि जाओ मेले में देखो सबका सामान बिक गया है या किसी का रह गया है। मंत्री मेले में जाते हैं और देखते हैं कि सबका बिक गया, एक बहेलिया ही तोते को लेके बैठा है। बहेली के पास आते हैं, क्यों भाई तुम्हारा ये तोता नहीं बिका। उसने कहा नहीं। तो उसने कहा क्या दाम है इसका। उन्होंने कहा कि तोता ही बताएगा। तोते ने बोला मैं 5000 असरफियाँ लूँगा। तब मंत्री भी हैरान हो गए कि इस तोते ने अपनी कीमत तो बड़ी महंगी लगा रखी है, और सोचते हैं कि ये तोता तो अपना मोल खुद बता रहा है। तब वह राजा के पास जाते हैं और कहते हैं एक तोता है जो कि अपना मोल खुद अपने आप मुंह से बता रहा है कि इसे तो कोई खरीद ही नहीं सकता। तब राजा कहते हैं कि वह अपना मोल कितना बता रहा है। तब मंत्री कहते हैं कि वो तो अपनी 5000 असरफियाँ मांग रहा है। तब राजा जी ने कहा क्यों ना हम ही उस तोते को खरीद लें, अगर हम खरीदेंगे नहीं तो हमारी बदनामी होगी कि राजा सुखपाल के यहाँ मेला लगा था और वह तोता नहीं बिक सका। चलो उस तोते को हम ही खरीद लेते हैं। रथ निकाल के उस बहेली के पास जाते हैं और कहते हैं कि बताओ इस तोते की कीमत कितनी है। तब बहेलिया हाथ जोड़ के राजा के आगे कहता है कि ये तोता स्वयं आपको अपनी कीमत बताएगा। तोते से राजा पूछते हैं कि तुम्हारी कीमत कितनी है। तब तोता कहता है जो मुझे 5000 असरफियाँ देगा मैं उसका बन जाऊंगा। तब राजा ने मंत्रियों से 5000 असरफियाँ मंगाई और उस बहेलिये को दे के उस तोते को खरीद लिया। राजा उस तोते को लेके महल आ जाते हैं। तोता राजा से बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता था। जो भी राजा के ऊपर संकट आता था तोता उसको पहले ही बता देता था। राजा को तोते की बातें बहुत अच्छी लगती थी और वह भी उसे बहुत प्रेम करने लगा था। उस राजा की पत्नियों को भी पता चला कि राजा जी के पास एक तोता है जो कि बातें करता है। वह भी राजा के पास आई और कहने लगी कि हमें भी उस तोते से बातें करनी हैं, हमारे पास भी उसको भेजो। तब उन्होंने मंत्रियों को बुला के उस राजकुमार तोते को अपनी रानियों के पास भेज दिया और राजकुमार तोता
रानियों से बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने लगा। उस राजा की एक पुत्री थी। तब रानी ने बोला अपनी पुत्री से, पुत्री तुम इस तोते की देखभाल तुम ही करोगी, नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना इसकी देख रेख तुम ही करोगी। तब उसकी पुत्री ने कहा ठीक है माँ। पुत्री को भी राजकुमार तोता बहुत पसंद आया। उसको ले जाती है, नहलाती है, खिलाती है, पिलाती है और उससे अच्छी अच्छी बातें करती हैं। एक दिन की बात है, राजा की बेटी तोते को नहला रही थी। नहलाते हुए उसका हाथ सिर पे लग गया और उसने देखा कि इसके माथे पे तो कोई कील लगी हुई है। तब राजकुमारी ने उस कील को निकाल दिया। कील निकालते ही राजकुमार तोता अपने रूप में आ गया, वह राजकुमार बन गया। तब राजकुमारी डर गई और घबरा गई। तब तोते ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम मत घबराओ, ये कील फिर से तुम मेरे माथे पे लगा दो ताकि मैं दोबारा तोता बन जाऊं और मैं तुम्हें रात को इसके बारे में सारी बातें बताऊंगा। रात होती है और राजकुमारी उसको तोते को अपने कक्ष में ले जाती है और उस कील को निकाल देती है। कील निकाल देती है तो राजकुमार तोता फिर राजकुमार बन जाता है और उसको सारी अपनी दास्तां बताता है और कहता है अगर मैं राजकुमार में रहूँगा तो मैं मर जाऊँगा, मुझे मार देंगे। तब राजकुमारी उसके माथे पे कील लगा देती है और रोज़ कक्ष में तोते को लेके आती है, उसकी कील निकाल देती है। दोनों साथ साथ रह के खूब बातें करते हैं और सुबह फिर तोते के माथे पे कील लगा देती है ताकि वह तोते के रूप में ही रहे, किसी को पता ना चले। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता रहा और राजकुमार से राजकुमारी को प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। ऐसे ही टाइम बीतने लगा और उधर राजकुमार की सातों पत्नियां उस तोतों को ढूंढ ढूंढ के मारने लगी, लेकिन उनको वह तोता नहीं मिला जो कि राजकुमार था। वह परेशान हो गई। फिर उसी साधु के पास सातों रानियां पहुंच गई और कहा, हे स्वामी, हमारे पति तो अभी तक नहीं मिले, हमने इतने तोते मार दिए, तब देखो तो सही अपनी पोटली में कि वो जिंदा हैं भी या मर गए। तब साधु ने अपनी पोटली निकाली और देखा और बोला कि वह तो अभी भी सुखपाल की नगरी में ही है और राजमहल में है। तो सातों रानियों को कहता है कि तुम सब नृत्य सीखो। तुम जब सारी नृत्य सीख जाओगी तो हम सब उस राज के महल में जाएंगे और वहाँ नृत्य करेंगे। राजा को हमारा नृत्य पसंद आएगा तो वह हमें कुछ मांगने को कहेगा। जब वह मांगने को कहेगा तो हम उसी तोते को मांग लेंगे और उसको लेके फिर हम मार देंगे। धीरे धीरे समय बीतता है। सातों रानियाँ नृत्य कला सीख जाती हैं और साधु तबला बजाना सीख जाता है। वह सारे के सारे सुखपाल की राज में चले जाते हैं। वहाँ जाके राजा के पास जाते हैं तो राजा कहता है तुम कौन हो? तो वह कहता है कि हम अपनी कला दिखाते हैं। राजा को भी कला बहुत पसंद थी। उन्होंने कहा दिखाओ। वह कला दिखाने लगे। साधु तबला बजाने लगा, सातों रानियां नृत्य करने लगी। वहाँ तोते को पता चल गया कि मेरी सातों रानियां और वह साधु यहाँ मुझे पकड़ने के लिए आए हैं। जब राजकुमारी तोते को पिंजरे समेत अपने कक्ष में ले जाती है और तोते से जब बातें करती है तो तोता सारी बातें उसको बता देता है कि जो ये साधु आया है ये वही साधु है जिसकी वजह से मैं अपनी जान बचा बचा के भाग रहा हूँ और यहाँ नृत्य दिखाने आया है ताकि नृत्य दिखाकर तुम्हारे पिताजी से वह मुझे मांग ले, लेकिन तुम मना कर देना। अगर राजा जी जब भी तब भी ना माने तो तुम जिद करके मुझे ये पिंजरे को बाहर फेंक देना, मैं अपनी जान कैसे तैसे बचा लूँगा। और साधु और सातों रानियाँ वहाँ नृत्य दिखाती हैं। राजा खुश हो जाता है और बोलता है कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब वो साधु कहता है कि हमें वह तोता चाहिए जो तुमने कुछ दिन पहले खरीदा था। वह अपने मंत्रियों को भेजता है राजकुमारी के पास कि तोता लेके आओ। वो राजकुमारी के पास मंत्री जाते हैं और कहते हैं वो हमें तोता चाहिए। तो राजकुमारी मना कर देती है तोता देने के लिए। तब राजा खुद राजकुमारी के पास जाता है तोता मांगने के लिए, लेकिन राजकुमारी मना कर देती है और गुस्से में उस पिंजरे को फेंक देती है। जब गुस्से में उस पिंजरे को फेंक देती है, पिंजरा टूट जाता है और जो तोता था वह सरसों का दाना बन जाता है। साधु देख लेता है, वह फटक से कबूतर का रूप धारण कर लेता है ताकि उस दाने को मैं खा लूं, लेकिन जो दाना था वह फिसलता हुआ नाली में चला जाता है। नाली में जाने से वह बाज बन जाता है। बाज बनकर
वह उसी कबूतर पे झपेटा मार देता है और उसको मार देता है और फिर साधु की मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर राजा चकित रह जाता है। वह बाज कबूतर को मार के फिर से तोता बन जाता है। तब राजकुमारी उस तोते के सिर से कील निकाल देती है। वह फिर से सुंदर सा राजकुमार बन जाता है। तब राजकुमार सारी बातें उस राजा को बता देता है। तब बोलता है कि मैं तुम्हारी राजकुमारी से बहुत प्यार करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। राजा उन दोनों की शादी करा देता है धूमधाम से। राजकुमार शादी करके अपनी रानी को महल ले आता है और अपनी 7 रानियों को कारागार में डाल देता है सजा के रूप में। तो देखा दोस्तों, आज की दुनिया में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए जिस पे भी भरोसा करो सोच समझ कर करो।